अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर से देखने वाले सभी लोगों को हमारी तरफ से सलाम। आपको बता दें कि आज बारामूला में गहमा गहमी है। आज बारामूला में इलेक्शन माहौल अपने अरूज पर है, क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन कुछ ही देर के बाद बारामूला की गलियों में उनकी रैली जो है वो शुरू होगी। और आपको बता दें कि आज बाज़ाब्ता तौर पर वो कागजात नामजदगी यहीं पे रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में यहां पे भर रहे हैं। अपने नॉमिनेशन फॉर्म आज उनका भरना है। और आपको बता दें कि आज बारामूला में फिलहाल इस रोड को बंद कर दिया गया है, जो दीवान बाग से लेकर यहां बारामूला की तरफ जाने वाला रास्ता है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर बारामूला में कुछ ही देर के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के फलक नारे होंगे। सज्जाद गनी लोन के हमरा हजारों की तादाद में लोग होंगे। हम आपको बराह रास्त उससे आगाही देंगे। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल यहां पे बारामूला में आप देख सकते हैं, यहां पे जगह जगह पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ के जवानों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जगह जगह पर इम्कानी गड़बड़ से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के दस्ते भी तैनात हैं। और आपको बता दें कि कुल मिलाकर इलेक्शंस बारामूला सीट के लिए 20 मई को होंगे। नॉमिनेशंस का आखिरी डेट जो है वो 3 मई को है और 26 से स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा मैं आपको इसके पस मंजर में बता देता हूं कि 26 से यहां पे नॉमिनेशन जो हैं वो शुरू हुई हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर इंजीनियर रशीद के साथ साथ बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने भर दिए हैं। और इसके बाद अब सज्जाद गनी लोन, आज सज्जाद गनी लोन का तारीखी जो जलसा है यहां पे हो रहा है, रैली है वो यहां पे हो रही है। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला भी आ रहे हैं और उमर अब्दुल्ला भी अपने कागजात नामजदगी है वो यहां पे दाखिल कर रहे हैं। डीसी ऑफिस आप देखिए, अरेंजमेंट्स यहां पे बहुत ही ज्यादा सख्त है। बारामूला में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर जो सिक्योरिटी दस्ते हैं उनको तैनात कर दिया गया है। फिलहाल 26 से स्टार्ट हुई नॉमिनेशंस और 26 के बाद अब 3 मई तक ये नॉमिनेशंस का दौर जो है वो शुरू होगा। 4 मई को यहाँ पे स्क्रूटनी होगी, यानी जांच पड़ताल जो पेपर्स की है, कागजात की है, वो 4 मई को होगी। 20 मई को यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन होगा और पोलिंग जो है वो 20 मई को होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह पर यहाँ पे पुलिस को लगा दिया गया है और सीआरपीएफ को भी लगा दिया गया। फिलहाल अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करें तो जनूबी कश्मीर सीट के लिए फिलहाल डेट को चेंज कर दिया गया है। 7 मई को जनूबी कश्मीर की सीट पर इलेक्शन थे। फिलहाल कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से रजौरी पूंछ सीट को फिलहाल मुलतवी कर दिए गए हैं इलेक्शंस। और अब रजौरी पूंछ में इलेक्शन जो हैं वो 26 को होंगे। फिलहाल 2 मरहलों की जो पोलिंग है वो इख्तिताम पजीर हुई। उधमपुर कुटवा सीट जो है वहां पर इलेक्शंस इख्तिताम पजीर हुए। इसके बाद जम्मू सीट में भी इलेक्शंस इख्तिताम पजीर हुए। अब बारी है श्रीनगर की। श्रीनगर के बाद सीधे तौर पर बारामूला में इलेक्शंस होंगे, जहां पर सज्जाद गनी लोन, उनके मद मुकाबल उमर अब्दुल्ला, उनके मद मुकाबल फयाज मीर और उनके मद मुकाबल जो है इंजीनियर रशीद के साथ साथ बाकी आजाद उम्मीदवार हैं। लेकिन टक्कर सीधे तौर पर अगर हम बारामूला की बात करें तो टक्कर जो अभी तक आम लोगों के मुताबिक है वो सज्जाद गनी लोन और उमर अब्दुल्ला के दरमियान है। उमर अब्दुल्ला श्रीनगर से बारामूला इलेक्शंस लड़ने आए और अब देखना होगा कि क्या उमर अब्दुल्ला इस डिसीजन में कामयाब होते हैं या उमर अब्दुल्ला के लिए यह डिसीजन पछतावे का डिसीजन होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सज्जाद गनी लोन का ताल्लुक कुपवारा से है, उमर अब्दुल्ला का ताल्लुक श्रीनगर से है। क्या उमर अब्दुल्ला ने सही फैसला लिया श्रीनगर से बारामूला आने के लिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको बता दें कि यह है, यहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहां पे सिक्योरिटी के इंतजाम है उनको सख्त कर दिया गया है। जगह जगह पर सीआरपीएफ पुलिस को लगा दिया गया। यह रास्ता है जहां से सज्जाद लोन का काफिला अभी कुछ देर बाद यहां पे आने वाला है और सज्जाद लोन अपने वर्कर्स के हमरा जो है वो यहां पे आएंगे और सज्जाद लोन हजारों की तादाद में अपने वर्कर्स को यहां पे ले आ रहे हैं। कल उमर अब्दुल्ला का जलसा है, कल उमर अब्दुल्ला की नॉमिनेशन है और कल उमर अब्दुल्ला की बारी है यहां पे जो कागजात नामजदगी है वो भरने के हवाले से। फिलहाल डीसी ऑफिस या रिटर्निंग ऑफिसर के सामने इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर जो हिफाजती दस्ते हैं उनको तैनात कर दिया गया है।
हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं, गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। गुलजार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलजार साहब, सबसे पहले चूंकि सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं, इलेक्शंस का दौर दारा, काफी माहौल गर्म है। आज सज्जाद गनी लोन, कल उमर अब्दुल्ला और इसी तरह से पीडीपी के कैंडिडेट, किस तरह से आप इलेक्शंस को देखते हैं? अगर हम 2024 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो ये लोकसभा इलेक्शंस पर लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी वाबस्ता हैं और लोग शायद इस इलेक्शन में जोग हिस्सा लेंगे। पिछले इलेक्शन की बनिस्बत अब की बार उम्मीद की जाती है कि इस इलेक्शन में नौजवान, खुसूसन नौजवान की बात करूंगा मैं, वो इस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। पिछली बार 34% वोट पड़े थे, लेकिन अब की बार जो टारगेट मतलब आरओ की तरफ से या जो उम्मीद की जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, शायद ये 60 से 70%। आपको लग रहा है कि नॉर्थ कश्मीर में 60% पोलिंग हो सकती है? नहीं हो सकती है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अगर इन्होंने बेहतर तरीके से वोटर्स को इस तरफ रागिब किया होगा तो मुझे लगता है कि जो नए वोटर्स हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बिल्कुल। तो फिलहाल मुकाबला जो है काफी सख्त है। तो गुलजार साहब, आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब श्रीनगर से बारामुल्ला लड़ने आए, कई एक सियासी नाकदीन इसे मानते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब को, लोकल को किसी को चांस देना चाहिए था। आपको लगता है कि ये उमर अब्दुल्ला साहब के लिए सही फैसला होगा या ये फैसला पछतावे का फैसला होगा? जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर में वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखते हैं, तो शुमाली कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर अब मुकाबला 3 कोनी भी नहीं है, अब 4 कोना वाला बराबर है। अच्छा, 4 कोना? बिल्कुल, क्योंकि ये 2 साइड का मुकाबला नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि ये मुकम्मल तौर 4 कोनों वाला मुकाबला होगा, क्योंकि चारों कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट है और उसमें शामिल कर रहा हूं मैं इंजीनियर रशीद को भी। जी। क्योंकि इंजीनियर रशीद की जो नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए गए हैं और उसकी जानिब से जो कल, आपको लग रहा है वो टर्न कर सकता है? बिल्कुल, बहुत डैमेज कर सकता है, डैमेज कर सकता है। और इसमें अब की बार जो है आजाद उम्मीदवारों की भी एक कसीर तादाद हिस्सा ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं से उनको आशीर्वाद तो है। जी, तो वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। जी। तो या वोटर्स को क्या बांटने में या उसमें कमी करने में, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर पार्टी, नुकसान तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी होगा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी होगा और पीडीपी को भी होगा। अच्छा, तीनों को होगा? बिल्कुल, तीनों को होगा। तो फिलहाल आज सज्जाद साहब क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, कितने लोग हो सकते हैं सज्जाद लोन? नहीं, मतलब सज्जाद लोन के ये नॉमिनेशन पेपर्स में लोग कम हो या ज्यादा हो, लेकिन वो भी एग्जिस्ट कर रहा है नॉर्थ कश्मीर में, वो भी एक पोजीशन यहाँ पर पोजीशन पर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात कर रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट गुलजार साहब, तो इन्होंने कहा कि खासकर अगर हम बारामुल्ला की बात करें, मुकाबला काफी सख्त है। कम से कम इस वक्त मैदान में जो स्ट्रांग उम्मीदवार हैं वो सज्जाद गनी लोन साहब के साथ साथ उमर अब्दुल्ला साहब, इंजीनियर रशीद, और आप देख सकते हैं कि पुलिस का बहुत ज्यादा यहाँ पे बारी जो तादाद है पुलिस की, उनको तैनात कर दिया गया है। जगह जगह पर सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है और किसी भी इम्कानी गड़बड़ से निपटने के लिए हिफाजत के सख्त इंतजाम। ये देखिए, सीआरपीएफ के जवान यहाँ से अलर्ट हैं और अलर्ट पर रखा गया है सीआरपीएफ के जवानों को। पुलिस के आला अफसरान यहाँ पे डीएसपी हेडक्वार्टर के साथ साथ बाकी जो अफसरान हैं वो भी इस वक्त मौजूद है मौके पर, और किसी भी इम्कानी गड़बड़ से निपटने के लिए पुलिस इस वक्त जो है वो अलर्ट पर है और यकीनी तौर पर होना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस का माहौल है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करना बहुत ही लाजमी है। फिलहाल ये रोड बंद कर दिया गया है। ये रोड आपको मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, दीवान बाग या कोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता फिलहाल इलेक्शंस के लिए और नॉमिनेशन फॉर्म में जो रैलियां आती है उनके लिए रखा गया है। आज सज्जाद गनी लोन की बारी है, कल उमर अब्दुल्ला आ रहे हैं और इसी तरह से पीडीपी या बाकी जो उम्मीदवार है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और अपने नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो भर रहे हैं। फिलहाल बारामुल्ला के रिटर्निंग ऑफिस से हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि कुछ ही देर में यहाँ पे सज्जाद गनी लोन का काफिला, सज्जाद गनी लोन की रैली, सज्जाद गनी लोन नॉमिनेशंस अपने फॉर्म जो है वो भर रहे हैं और सज्जाद गनी लोन बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट माने जाते हैं जब हम बात करते हैं इलेक्शंस की। और उसके बाद अगर हम बात करें बाकी उम्मीदवारों की तो वो भी इस वक्त जो है मैदान में है। उमर अब्दुल्ला साहब मैदान में। अब देखना यह होगा कि उमर अब्दुल्ला साहब जिस तरह से श्रीनगर से बारामुल्ला आए, क्या उनके लिए फैसला सही होगा या गलत होगा, ये प्रूव होगा 20 मई को। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सियासी नाकदीन उसे मानते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी और कैंडिडेट को उतार सकते थे। मोहम्मद रमजान चौधरी साहब थे, सैफुल्लाह साहब थे या बाकी जो लीडरान थे,
वो थे अकबर लोन साहब की तबीयत गुज़िश्ता 3 साल से बीमार है, इसीलिए उनको तब्दील किया गया। जस्टिस हसनैन साहब की परफॉर्मेंस को लेकर कई एक सवालात उठाए जा रहे हैं, इसीलिए जस्टिस हसनैन साहब को भी मैदान में नहीं उतारा गया। इसी तरह से अगर फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करें तो उनको भी मैदान में नहीं उतारा गया। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीनों एमपीज को, जो स्टिंग एमपीज है, उनको तब्दील क्यों किया। यह भी बहुत बड़ा सवाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आखिरकार जो तीनों एमपीज है उनको चेंज क्यों किया गया। यह भी सवाल उठा रहे हैं, उनके अपोजिशन जो पार्टीज है वो भी सवाल उठा रही है। फिलहाल बारामुल्ला रिटर्निंग ऑफिसर के सामने इस वक्त पुलिस की भारी तादाद को तैनात कर दिया गया है। सीआरपीएफ के जवान को अलर्ट पे रखा गया है और आपको बता दें कि इस वक्त कुछ ही देर के बाद सज्जाद गनी लोन का काफिला, सज्जाद गनी लोन की रैली जो है वो बारामुल्ला की तरफ आ रही है और करीबन 12:30 पर यहां पर जोश होगा, जश्न होगा और ऐसा माहौल होगा कि वर्कर्स का नारेबाजी हमको देखने को मिलेगी। फलक शिगाफ नारे बुलंद होंगे, हर तरफ से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नारे होंगे और कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के इसी तरह से जो इलेक्शन में होता है, अपने कैंडिडेट को साथ दिया जाता है। अपने कैंडिडेट को हमने श्रीनगर में देखा, डीसी ऑफिस के सामने हमने श्रीनगर में देखा कि वर्कर्स का बहुत बड़ा हजूम वहीद पर्रा के साथ था, रूहुल्ला के साथ था। हमने वो कवर किया, कश्मीर क्राउन ने कवर किया, अनंतनाग में हमने कवर किया, महबूबा मुफ्ती, मियां अल्ताफ, हर एक जगह हम आपको लाइव कवरेज देते हैं, खासकर जो नॉमिनेशंस की जब हम बात करते हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।